सो आप सभी लोगों को मेरा शुभ संध्या और आज के इस विशेष सत्र में सभी का स्वागत है। और आज का यह विशेष सत्र जैसे हम सभी जानते हैं कि हर एक रविवार को हम लोगों ने यह निर्धारित और यह सुनिश्चित और अपनी स्वेच्छा अनुसार इस चीज़ों को फाइनलाइज किया है कि हम लोग हर एक रविवार को एक मनोरंजन स्तर का एक सेशन रखेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग अपना गाना रखने का, इसके साथ साथ कविता भी रखने का, साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, किसी विशेष विषय पर चर्चा का एक उत्साह होना, उस चीज़ पर आना, उसके साथ आना, भजन रखना, कई सारी चीज़ें जो। और इसका हम लोगों ने एक कंडीशन जो रखते हैं, हम लोग ऐसा रखते हैं कि नहीं, हम लोग वो सारी चीज़ें हिंदी में करेंगे और बेहतरीन करेंगे। तो ठीक उसी लम्हा के साथ और उसी अंदाज में हम सभी एकत्रित हो चुके हैं और एक हम अपना आज के इस सत्र को आगे बढ़ाने के स्थिति में हम सब लोग आ चुके हैं और वो वक्त आ चुका है। तो हम इस सत्र को बिना विलंब का आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक करके आप सभी को आमंत्रित करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ही शौक से, एक उत्साह के साथ अपने शब्दों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और इस चीज़ में अपना एक बेस्ट देने का परफॉर्म मतलब मतलब पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा मधुप्रिया जी की तरफ से एक भजन से आज का भी सत्र हर बार की तरह शुभारंभ किया जाए। सो मधुप्रिया जी की तरफ से एक भजन हो जाए, फिर हम लोग दूसरे तरफ पढ़ेंगे। First of all, जय श्री कृष्णा, लव यू एंड सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी को और धन्यवाद सर आपका इस मौका को देने के लिए। ये भजन कृष्णा जी को और सभी को समर्पित कृष्णा जी के साथ। मुझे ले चल वृंदावन धाम, मेरा राधे गाएंगे। मंचल श्री वृंदावन धाम, मेरा राधे गाएंगे। तेरे पूर्ण होंगे मन के काम, मेरा राधे गाएंगे। मंचल श्री वृंदावन धाम, मेरा राधे गाएंगे। वृंदावन ब्रज की राजधानी, स्वामिनी है श्री राधा रानी। वृंदावन ब्रज की राजधानी, स्वामिनी है श्री राधा रानी। तू गहले राधे जी के पाँव, राधे राधे गाएंगे। तू गहले राधे जी के पाँव, राधे राधे गाएंगे। मंचल श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी के महिमा न्याय। वृंदावन में बाके बिहारी के महिमा न्यारी। तेरा कोई लगे ना दाम, मेरा राधे गाएंगे। तेरा कोई लगे ना दाम, मेरा राधे गाएंगे। मंचल श्री वृंदावन धाम, मेरा राधे गाएंगे। वृंदावन के जमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन के जमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाएंगे राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाएंगे श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मंचल श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंचल श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा भजन था। सभी से आग्रह करेंगे तालियों के साथ इनका उत्साह और मनोबल बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सभी लोगों से प्रार्थना है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। जय श्री बहुत कृष्णा। सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, धन्यवाद। तुरंत मैं चाहूंगा बिना विलंब का निशा मैम तक पहुंचना और निशा मैम से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना है कि आप उपस्थित हों और आज के इस विशेष सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें और इस सत्र का एक जो परिभाषा और एक गरिमा है उसमें अपना एक सहयोग देने का कृपा करें। अपने स्तर से इस सत्र को आगे बढ़ाएं। निशा मैम से अनुरोध है। जी धन्यवाद सर। सभी को जय श्री राम मेरी तरफ से। और आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो अभिषेक यादव जी ने लिखी है, आज की नारी। तो इस प्रकार है। ये आज की नारी है, न अबला न बेचारी है। ये आज की नारी है जो सब पर भारी है। देवी का अवतार यही है, उन्नति का प्रसार यही है। इनको न कमजोर तुम समझो, शक्ति स्रोत का सार यही है। जब भी लड़ने की इसने ठानी है, महिला बनी मर्दानी है। न अबला न बेचारी है, ये आज की नारी है। एक अवसर दो इनको बढ़ने का, कदम से कदम मिलाएंगी ये। एक स्त्री को तुम शिक्षित करो, पूरी पीढ़ी शिक्षित कर जाएंगी ये। नारी का अस्तित्व जगत में सबसे शक्तिशाली है। धरती पर रहकर भी ये आसमान पर भारी है। इनके होने से ही चलती है दुनिया सारी। ईश्वर भी खुद हाथ जोड़कर इनके आभारी हैं। ये आज की नारी है। बस खत्म। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा। सभी लोगों से तालियों की गूंज होनी चाहिए क्योंकि उनका जो कविता था वो समस्त नारी वर्ग के लिए समर्पित था। उनके भावनाओं से संबंध रखने वाला एक बहुत ही शानदार कविता जो आज हम लोगों ने निशा मैम के एक तरफ से, उनके सहयोग से और उनके वजह से हम लोगों का यह सौभाग्य हुआ कि आज हम लोग उस कविता को सुने जो नारी समूह को समर्पण था। बहुत प्यारा था, बहुत शानदार था, बहुत खूब था वो आपका कविता। और मैं आपसे अपेक्षा सदैव करता रहूंगा कि आप इस तरह के सेशन में आकर के, और जिस दिन हम लोगों का एक जो परिभाषा पहचान जो हिंदी है, जो हमारी एक अस्तित्व हिंदी है, जो एक दिन हम लोग निर्धारित करके और इस सत्र को विशेष बनाते हैं, विशेष रूप से चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर के इस सत्र को ऐसे ही हर बार आप चार चांद लगाने की अपने तरफ से पहल करते रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम चाहेंगे कि किशन जी को उपस्थित करना। किशन जी से हमारा आग्रह है, प्रार्थना है, विनती है, अनुरोध है कि आप उपस्थित होकर के आज के इस विशेष सत्र रविवार, तारीख जो है, तिथि जो है 23 तारीख है ना, 23/11/25 के विशेष सत्र को आप जो है चार चांद लगाने में अपनी पुरजोर भूमिका अदा करें, जिससे हम सभी काफी प्रसन्नित मतलब प्रसन्न महसूस करें खुद पर, या खुद से गर्वान्वित हों हम सभी, जो कि सच में क्या ही कहा जाए कि इस सत्र और इस एक लेट्स टॉक लाइव जो एक मंच है, कितना खूबसूरत सा एक चेहरा सा बनाते जा रहा है। हर एक समूह के सदस्य में एक गहराइयों में जाकर के एक अपना महफिल सा सजाया जा रहा है। इस महफिल के समूह से एक सदस्य हमारे किशन जी आकर के और आज के इस सत्र में जबरदस्त भूमिका अदा करने वाले हैं। ऐसा हम सभी अपेक्षा के साथ आपको आमंत्रित करते हैं लोग, स्वागत करते हैं लोग। प्लीज किशन सर जी। धन्यवाद, धन्यवाद सुमित सर, आपने इतना क्या खूबसूरत स्वागत के लिए लाइन आपने बोला है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना समय गवाते हुए हम आपको अपनी आगे के जो पंक्ति है वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। ये पंक्ति मधुशाला की है जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, और मैं आपको उनकी ही कुछ लाइनें जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो मृदु भावों के अंगूरों की आज बनाया हाला, मृदु भागों के अंगूरों को आज बनाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला।
पहले भोग लगा लूं फिर तेरा प्रसाद जग पाएगा। पहले भोग लगा लूं फिर तेरा प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विष तपाकर पुण्य निकालूंगा हाला। प्यास तुझे तो विष तपाकर निकालूंगा हाला। एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब वार चुका लेगा। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब वार चुका लेगा। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छक छलका करता, मस्त मुझे तू पी लेना। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता खींच कल्पना की हाला। कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता प्याला। कभी कनकन भर खाली होगा लाख पिलाऊंगा प्याला। पाठक गण है पीने वाला, पुस्तक मेरी है मधुशाला। कविता तो काफी लंबी है लेकिन मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी है। और इसी को बोल के मैं अपना आज का इस पड़ाव को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी से आग्रह होगा, तालियों का स्वागत होना चाहिए, तालियों से इनका आभार व्यक्त करना चाहिए हम लोगों को कि आज हमारे बीच है हमारे किशन सर महोदय जी, और आज हम लोग इनके वजह से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। कितना प्यारा सा लाइनें हम लोगों को सुनने को मिला, और हम लोग उस लम्हा में एक खुशियां सा एक ऐसा हम लोगों के अंदर जो है एक भावना सा आ रहा था, और एक चेहरा के ऊपर एक मुस्कान सा था सुनते वक्त कि कितना खूबसूरत से हमारे इस समूह के सभी सदस्य हैं जो इतने शानदार तरीका से अपनी बातों को विवाह की और बहुत ही शानदार और मधुरता के साथ, मधुरापन के साथ अपने शब्दों को पूरा करते हैं, जिससे 4 चांद। और आज लोग इसके पसंदीदा हो रहे हैं, लोग दीवाने हो रहे हैं, लोगों की होड़ लग रही है। आज इस मंच के तरफ लोगों की आकर्षण बढ़ते जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज ये शब्दों में जान सदैव रहा, तो आने वाले वक्त में यह मंच सर्वोपरि, सर्वोत्तम और एक अपना बहुत जबरदस्त छवि तैयार करेगा। और उसका कारण और उसका एक मूल रूप से अगर उसका वजह देखा जाएगा तो तय होगा कि शायद यह 2026 के लिए पूरा ही लेट्स टॉक लाइव के टीम समर्पित हो चुका था। पहले से ही किसी पन्ना में ईश्वर के दर्ज हो चुका था कि ये लोग एक ऐतिहासिक अपना उपस्थिति दर्ज करने वाले हैं लोग 2026 में। और ईश्वर ने इन सबको पहले से ही तय कर रखा था कि एक वक्त आएगा, एक लम्हा होगा, एक ऐसी सादगी रहेगी जिस लम्हा जिस कहा जाए कि एक वातावरण में सभी की एकाग्रता होगा, सभी की एक समूह बनेगा, माध्यम जो भी हो, परंतु सब लोग एकत्रित होंगे और एक नई दिशा में पहल रखेंगे। एक दीवानगी के साथ नई बिगुल फूंका जाएगा जो अपने पूरे ब्रह्मांड में कहा जाए यह एक खुशबू का काम करेगा, यह आकर्षण का काम करेगा, यह समाज में एक प्रेरणा देने का स्रोत बनेगा, कारण बनेगा। बहुत सारी चीजें, जितना चीज हम नहीं कह पा रहे हैं, गर्वान्वित मैं महसूस करता हूं कि हम आप सभी के साथ हैं और आप सभी हमारे साथ हैं, और इस समूह के साथ बनकर के एक अच्छा सफर तय करने के लिए संकल्पित हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मंच पर हैं और इतने अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण हो रहे हैं, शानदार। अभी हम चाहेंगे समय को ज्यादा विलंब न करते हुए आज दिन रविवार विशेष सत्र के साथ तिथि 23/11/2025 के विशेष सत्र में हमारे इस मंच के चाहते सभी के लोकप्रिय, बहुत ही नाम शोहरत और अपने प्रति लोगों का आकर्षण केंद्रित करने का क्षमता रखने वाले दिग्गज एक गायक, दिग्गज वो हुनरबाज, एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
जो हर एक क्षेत्र में अपना सर्वप्रथम श्रेणी स्थान दर्ज करने की एक साहस रखते हैं, जिनका नाम महोदय देवी दयाल सर जी जो है, बड़े सम्मान के साथ मैं उपस्थित करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप उपस्थित हों और आज के इस सत्र में विशेष योगदान दें, जिससे आज के इस सत्र को, जिसे हम लोग हमेशा परिभाषित विशेष सत्र के तौर पर करते हैं, उसमें यह योगदान साबित हो। देवी दयाल सर जी, धन्यवाद आप सभी का, स्पेशली सुमित सर का, मुझे मौका देने के लिए। बिल्कुल सर, मैं तैयार तो नहीं किया हूँ, बट फिर भी नकारूंगा बिल्कुल नहीं, और मैं जो भी कुछ है मेरे मन में मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। तो सर शुरुआत करते हैं एक पंजाबी सॉन्ग से। सुन रहे हैं? यस सर, आपका आवाज धीरे है, थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए। ओके, अभी सही होगा। हाँ, अब अच्छा है। तो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक पंजाबी सॉन्ग। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो कृपया माफ करिएगा, और शुरू करता हूँ। ये सॉन्ग है गुरु रांधवा का। चढ़ती जवानी तेरी गोरा गोरा रंगनी, गोरा गोरा रंग करे मुडियन तंगनी, गोरे हथ विच नी गोरे हथा विच, गोरे हथ विच लाल चूड़ा चनखनी मुंडिया दी जान ते बने, जद निकले हाय नी जद निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने, गोरे 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 हथ विच हो गोरे हथ विच, गोरे हथ विच लाल चूड़ा छनके नी मुंडिया दी जान ते बने, काला सुंड काला तेरे मुखड़े जे जातीदा, वे नजर न लगे तेनू बचा के बेबी रखना, इशारे कर दे इशारे कर दे इशारे कर दे ने मुंडिया, मुंडी दर दर के नी मुंडिया दी जान ते बने, जद निकले हाय नी जद निकले पटोला बन के नी मुंडिया दी जान ते बने, अखा ही अखा विच प्यार तेरा पा लिया, गल्ला गल्ला विच तेन अपना बना लिया, सपने दे विच है मैं व्याह करवा लिया, हाँ करवा लिया, व्याह करवा लिया, रोज पीछे पीछे नी रोज पीछे पीछे, डेली पीछे पीछे आवा चल चल के मुंडिया दी जान ते बने, जद निकले हाय नी जद निकले पटोला बन के नी मुंडिया दी जान ते बने। ओवर सर, डन। बहुत शानदार। आग्रह रहेगा कि तालियों की गूंज होनी चाहिए हाँ, सम्मान के लिए, ये हमारे महोदय रितिका देवी दयाल मैम जी के होती तो लिए। और खुश हो जाती, नहीं? बहुत 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 प्यारा, हाँ, बहुत। रितिका में होती तो उन्होंने मुझे पहले की बार कहा था कि मैं पंजाबी सॉन्ग करूँ, पर मुझे कुछ सूझता नहीं था, और इस बार भी मैं इसके लिरिक्स आना थोड़े टेढ़े टेढ़े हैं, तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। मैं इस पर चाहूंगा कि एक निशा मैम की तरफ से इस गाना के ऊपर एक कम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो निशा मैम से अनुरोध होगा कि थोड़ा सा कुछ कहेंगे, कितना प्यारा लगा आपको गाना, और कैसा मतलब आपको लगा? थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका गाना। थैंक यू देवी सर फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज Punjabi song is also good, and the way you sing, it is totally very good. आपने बहुत निभाया अच्छे से उसको, बहुत अच्छा। थैंक यू। धन्यवाद मैम, और धन्यवाद आप सभी का इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अपार धन्यवाद, असीम धन्यवाद, अनंत धन्यवाद महोदय देवी दयाल सर जी का,
कि आज इस लम्हा में हमारे इस लेट्स टॉक लाइव के एक सदस्य ही नहीं बल्कि एक बड़े चेहरा, एक बड़े लोकप्रियता के केंद्र हैं। और मुझे कभी कभी इस बात से हताहस होती है, इस बात से मुझे कभी भय लगता है, डर भी लगता है कि आने वाले वक्त में जब इस मंच को लेकर के लोकप्रियता जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों में होड़ लगेगा, तो वो सवाल जो दागे जाएंगे इस मंच को लेकर के, लोगों का प्रेम जो दिखेगा, उन सारी चीजों को जो है कैसे संभालना है, कैसे ये करना है, कारण कि उसमें सबसे ज्यादा योगदान आप सब लोगों का होते हुए दिख रहा है। आप लोग अपने अहम शब्द का जो चयन किया हुआ जो शब्द है, जो कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं जो आप लोग ला करके रखते हैं इस मंच का के ऊपर, जो इस मंच का शोभा बढ़ाता है। तो लगता है कि आने वाले वक्त में सच में दुनिया क्या ही चीज चाहती है, क्या ही चीज पसंद करती है, सिवाय इसके और कुछ दुनिया को नहीं चाहिए। और वो चीज में हम लोग 100% अपना देने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग अपने आप को जो है पूरी तरह से संकल्पित कर ली है कि हम लोग करेंगे। देखा जाएगा जैसा भी परिदृश्य होगा, स्थिति और परिस्थिति होगा, सर हम लोग इसमें सब लोग इसमें एक सर साथ। सबसे बेहतरीन रोल ये है कि हमारे जो आज की मेमोरी है ना, वो एक जगह सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, ताकि हम फ्यूचर में आज से 5-7 साल बाद भी अगर हमें याद रहेगा, हम एक बार अपने पिछले पन्ने को पलटेंगे ना, तो उसमें लेट्स टॉक लाइव भी आएगा। और मुझे लगता है जब तक यूट्यूब रहेगा तो लेट्स टॉक लाइव भी उधर रहेगा ही, और हम सब उसको बार बार सुनेंगे, देखेंगे, और हम अपने आने वाले जो भी हमारी जनरेशन है उससे हम बता सकेंगे कि सी वी हैव स्टार्टेड हियर एंड वी डिड वेल हियर। राइट सर, यही उत्साह, यही जज्बा, यही जुनून, यही प्यार, यही एक सकारात्मक विचार जो है आज इस लेट्स टॉक लाइव को एक शानदार परिभाषित करता है कि सच में लेट्स टॉक लाइव एक साधारण मंच नहीं रहा, यह एक बड़ा रूप ले चुका है। यह एक कुछ कर गुजरने की अपने खुद को जो है कमिटमेंट कर चुका है कि नहीं, अब हम लोग जो है अपने पूरे ब्रह्मांड, पूरे मतलब समस्त सृष्टि पर जो है एक अपना नाम को दर्ज हम लोग करने जा रहे हैं। और ये एक बड़ी शुरुआत का एक पहला यह एक आप कह लिया जाए कि शुरुआत है, यह पहला एक आभास है, यह एक पहला हम लोगों का एक छवि जा रहा है, पहला आवाज जा रहा है, जो जहां तक जा रहा है लोग पसंदीदा अगर बन मैं रहे हैं भी इस कुछ चीज का। बोलना चाहूँ, ये जरूर। लग रहा है खुले आंख से देखा हुआ सपना सच होने जा रहा है। लोग बंद आंख से देखते हैं, उसके पीछे पड़ते, यही है जो हम खुले आंख से देखे हैं और इसको पूरा कर रहे हैं पूरी सही बात, शिद्दत से। और ये जरूर सही पूरा बात है, होगा क्योंकि खुले आंख से देखा गया सपना है। खुले आंख से देख रहे हैं सब लोग, तो रियली बार मेरे बार लिए आपका सहारा बट के नहीं से एक सपना पूरा हो रहा है जो कभी सोचे नहीं थे, वो भी पूरा होने जा रहा है। एकदम होगा। सर हम लोग जितना भी हैं, जो भी है ना, हर दिन लोगों की लोकप्रियता मिल रही है सर, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, इन सारी विषयों से थोड़ा सा हट के शोभा में बढ़ते हैं लोग कि इसको आगे बढ़ाया जाए। पुनः मैं चाहूंगा कि हमारे महोदय दीपेंद्र सर जी को उपस्थित करना, और इनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने तरफ से कुछ ऐसी विशेष बिंदुओं के ऊपर चर्चा में लेकर आए जिससे इस सत्र का शोभा बढ़ सके, विशेषताएं बढ़ सके। महोदय दीपेंद्र सर जी से आगे। सर जैसा कि हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं और संडे को एक थोड़ा सा हिंदी भाषा का भी वो कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन एक हमारी और भी भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, जिस भाषा का हम लोग कभी नाम ही नहीं लेते हैं। इस ग्रुप में कोई भी व्यक्ति नाम नहीं लेता है उसका। ठीक है, सब लोग अच्छी बात है इंग्लिश में, लेकिन हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं संस्कृत के कुछ श्लोक आप लोगों को सुनाऊंगा, संगीतमय श्लोक। हेलो जी आए बोलिए। जी सर, जरूर। हाँ हाँ, सभी सुन रहे हैं। संस्कृत में मैं, हाँ संस्कृत का श्लोक मैं संगीतमय उसमें सुनाऊंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आनंद की अनुभूति भी हो। और वैसे संस्कृत के जो भी श्लोक मैं पढ़ूंगा और सभी मैक्सिमम लोगों को जो है
ये बात पता, श्लोक जो है पता भी होते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग हिंदू धर्म से हैं, तो सब लोग जानते ही होंगे इन सभी श्लोकों को। तो मैं इसका शुभारंभ करता हूं एक छोटी सी पंक्ति के साथ में। अब मैं अपने भगवान की स्तुति कर रहा हूं संस्कृत में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नान्यान् संयति नवानि देहि, नान्यान् संयति नवानि देहि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरम्, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरम्। विद्यादानं तदा हि धर्म, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वराय, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस इसी श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग भाई तू सीधे दिल खुश कर दीदा। सही बात, रुकनी नहीं चाहिए आपने तो माहौल ही बदल दिया। बहुत नहीं, अब इसका अर्थ भी बताना चाहता था, लेकिन अब समय और भी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अब संस्कृत में मैंने तो गा दिया, चलो धुन अच्छा लगा होगा, लेकिन संस्कृत में कुछ का तो मालूम है, कुछ का जो सेकंड वाले का नहीं समझ में आया। अब जैसे सरिता मैम के ऊपर भी एक मैंने वो किया था, क्योंकि ये टीचर्स हैं, गुरु हैं, तो गुरु के ऊपर भी बहुत बढ़िया श्लोक कहा था हमने। नहीं, सेकंड वाला नहीं समझ में आया। सेकंड वाले का बताइए ना अर्थ। बहुत टाइम है सर, 1 घंटा है, बहुत है। हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
प्रदत्तिमानं सृजाम्यहम्। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य है, धर्म की हानि हुई है और अधर्म का जो है थोड़ा सा अभ्युदय हुआ है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार किए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मतलब ये अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्म की स्थापना करने के लिए ये भगवान कहाँ किसी का न दुआ किसी है सर? ये हाँ, महाभारत ये किस भगवत गीता में है, भगवत गीता में है, शुरुआत में ही। कहने का मतलब भगवत गीता में भी अपने भारत का कंट्री का नाम सम्मिलित है। सर भगवत गीता तो भरत वंश में ही तो उन्होंने दिया था। भारत का नाम आर्यावर्त पहले प्रदेश था, तो उसी नहीं, अपने पांडवों यहाँ के इंडिया में स्पेशली डिबेट चलता है ना, इंडिया की भारत, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो यहाँ से हम एक सर अच्छा खासा एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, इंडिया तो ये अंग्रेजों ने रखा ना साहब। प्राचीन नाम तो हमारा, हम लोग आर्यावर्त देश के थे। हमारी जी सीमाएं जी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कांधार, आपने तो महाभारत में धृतराष्ट्र की कुछ पत्नी पेज का आइडिया है भाई? सब बता किस दूंगा पेज आपको, में? भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, आपका नंबर ओके, है, मैं भेज थैंक यू दूंगा। थैंक यू। सुनिए, आप अफगानिस्तान में कांधार है, आप हाँ जो है देखेंगे कि जो शकुनी था वो कांधार देश के राजा का बेटा था। धृतराष्ट्र की ससुराल जो है वो कांधार देश में थी, जहाँ की गांधारी थी, जो आंखों में पट्टी बांधे रहती थी। तो भारत की सीमा जो है बहुत बृहद थी उस समय। तो उसी ये पांडवों को जो वंशज, कौरवों को वंशज, ये भरत वंश हैं। भारत वंश में मैं पहले भी कथा बताया था, जो इसके दुष्यंत और शकुंतला के प्रथम पुत्र हुए थे। ये हम लोगों को 6th क्लास में पढ़ा था इसको। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? दुष्यंत जी। और हाँ, ये आप छठी में यूपी बोर्ड में आप शरद जी आप पढ़े होंगे। सर वो तो बुक की बात है, हम प्रैक्टिकली आए दिन, हफ्ते में 15 दिन में ऐसा डिबेट होता रहता है, तो चलो एक एग्जाम्पल तो मिला, मतलब कह तो सकते हैं। दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और उस समय का जो प्रथा थी, राजा का बेटा राजा नहीं होता था, भरत वंश की प्रथा थी। जो उस साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रतापी होगा, चाहे वो धनुर्विद्या हो, युद्ध कौशल में हो, चाहे वो बुद्धि में हो, चाहे विवेक में हो, उसी को जो है राजा बनाते, चाहे वो प्रजा का बेटा हो या युवराज हो। जो शास्त्रार्थ में जिसको परास्त हो जाएगा, जो जीतेगा, युद्ध कौशल में जो जीतेगा वही राजा होगा। ये भारत वंश की प्रथा थी हमारे देश में। ये तो बाद में ये पांडव में इनके बाद हुआ है, ये सब भीष्म पितामह के बाद। जब भीष्म पितामह ने कह दिया मैं नहीं बनूंगा राजा, तब ये सब आ गया है उनकी प्रतिज्ञा की वजह से कि राजा का बेटा राजा हुआ है यहाँ पर। नहीं तो इसके पहले भरत वंश की सबसे पहले हमारे प्राचीन सभ्यता प्रथा थी इस बात की कि हमारे देश में प्रजा का बेटा भी राजा होता था, जो प्रतापी होगा वही राजा होगा। और शरद जी मैं आपको भेज दूंगा गीता का उसमें है। जी जी सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी दीपेंद्र सर। जब हम सभी आप लोग को सुन रहे थे, बड़े ध्यान से, बड़े केंद्रित करके अपने आप को हम लोग आपके शब्दों के ऊपर, आपका जो संस्कृत का आलोचना था, बहुत ज्यादा ही प्यारा था, और बहुत ज्यादा ही एक ऐसा हम लोग महसूस कर पा रहे थे। सच में हमारी संस्कृति कितनी प्यारी थी, और सच में हमारी जो इतिहास रहा है, जो आप इस अपने दोहा के साथ रखे हैं अपनी बातों को, कितना प्यारा रहा है। और कितना, कई सारा आपने उदाहरण भी दिया, कुछ अर्थ भी उसमें से आप समझाए करके। सो हम लोग सच में बहुत ज्यादा अपने आप को एक ये मानते हैं कि हम लोग सच में भाग्यशाली रहे थे शुरू से लेकर के, और आज भी हम लोग भाग्यशाली ही हैं, जो कि हिंदुस्तान जैसे एक देश में हम लोग हैं। और हर एक चीज की एक अपना खुद का खूबसूरती है, चाहे वो एक संस्कृत भाषा हो, या बोलने वाले हो, या फिर कोई शब्दों की एक कोई लेखनी का शक्ति हो, ताकत हो। वो खुद में खुद एक जो है एक अपना खुद एक परिचय क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका खुद का अपना एक परिभाषा है, और बहुत प्यारा उसका प्रभुत्व है उसका, उसका एक प्रभुत्व है अपना। हाँ,
तो आपको सुन के सर बहुत अच्छा लगा, और हम लोग अवसर पा रहे हैं कि हम लोग संस्कृत में भी कोई चीजें सुन पा रहे हैं, और ये जो सब और सब जो है हम सभी का एक वजह बन रहा है, हम सभी की वजह से ये सब चीजें हो पा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया सर। सो अभी पुनः चाहूंगा बिना विलंब का हम मधुप्रिया जी तक पहुंचना, और उनसे आग्रह करूंगा कि फिर से एक बार पुनः दोबारा उपस्थिति दर्ज करें और सत्र को आगे बढ़ाएं। मधुप्रिया जी से। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, मधुप्रिया महोदया जी को, कि आप उपस्थित हों और सत्र को आगे बढ़ाएं। शायद वह अभी जो है व्यस्त है किसी दूसरे काम में, जिसके कारण वह अभी नहीं आ सकती, अपनी बातों को रखने में असक्षम है। सो मैं चाहूंगा कि अभी पुनः एक बार और निशा महोदया जी को हम आमंत्रित करें और इनसे आग्रह करें कि आप अपने शब्दों के साथ पुनः एक बार दोबारा आप इस मंच पर उपस्थित हो और सत्र को आगे बढ़ाने में अपना एक बहुत सुंदर खूबसूरत सा एक योगदान साझा करें। महोदया निशा जी से हमारा आग्रह है। महोदया निशा जी से हम आग्रह कर रहे हैं। सर अभी सभी लोग बिजी हैं तो हम ही बोल दें। हाँ चलो महोदय शरद सर जी तो कहें कि शुरू में, हाँ चलेगा। सो प्लीज नहीं, एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम मिला है मुझे। चलिए ठीक है। जरूर जरूर, प्लीज प्लीज। जी जी, थैंक यू। हम आजादी से जुड़े हुए कुछ लम्हों को पुनः याद करने की कोशिश करते हैं। जरूर। आजादी से पहले की बात है, जब हमारे देश के वीर पुरुष, जिसे हम अपना आइडल मानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने प्रयास कर रहे थे खदेड़ने की अंग्रेजों को भारत से, अपना प्रभुत्व स्थापित करने, यानी स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत को। तब उसी समय एक भगत सिंह ने कुछ एक सम्मेलन किया था, एक ग्रुप कमेटी बनाई थी जिसमें बड़े देश के बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर लोगों ने भाग लिया था। उसी समय एक हमारे महान फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था राजगुरु, जो कि राजगुरु जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उस समय जब भगत सिंह जी सभी जगहों पे सबको लेटर भेज रहे थे, मतलब वहां पे आने के लिए, उस सम्मेलन में, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे डिस्कशन करने के लिए, तब उस समय चंद्रशेखर आजाद वहां नहीं पहुंच सके। लेकिन चंद्रशेखर और राजगुरु जो थे, इन दोनों में अच्छी बनती थी। तब अपने जगह पे उन्होंने राजगुरु को भेजा था उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, जो कि एक न्यू धड़ी जाती, उसी सम्मेलन के बाद एक न्यू पड़ जाती है, एक डिसाइड डेडलाइन हो जाता है कि हाउएवर अंग्रेजों को देश छोड़ना ही होगा। तो उसी कमेटी और उसी सम्मेलन के बाद ये डिसीजन लिया गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। जबकि वो प्रोटेस्ट साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ में था। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर हमारे थे, वो ये निश्चय करके गए थे, जैसे इंडिया में जो एक धारणा है कि हम कोई भी चीज, कोई भी कार्य करेंगे तो अपने मूल सिद्धांत के साथ करेंगे। हम कभी भी हथियार जिसके पास ना हो उस पर कभी हम हथियार से वार नहीं करेंगे। और हमारे पास एक, जैसे महाभारत में भी देखा गया कि सूर्य महाराज बैठने के बाद कोई भी शस्त्र नहीं चलेगा, किसी प्रकार की वार नहीं होगा। तो वही सेम प्रकार से चला था, तब प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी समय अंग्रेजों द्वारा वहां पर स्कॉट करके एक जनरल था, जिन्होंने डिसाइड किया था, मतलब डिसाइड दिया और ऑर्डर दिया, किल टू हिम। वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बहुत महान हम कह सकते हैं, जिन्होंने, इनकी सोच थी कि हम देश को आजाद ही करके रहेंगे। लाला लाजपत राय, हमें उन पे गर्व है, जो नेता ही थे, लेकिन हमें उन पे गर्व है कि हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है
जो अपना सब कुछ परित्याग और त्याग करने के लिए तैयार हो हमारे देश के हित में। तो उसी समय जब स्क्वाड ने ऑर्डर दिया कि उनको मारा जाए जनरल ले, तब उसी दौरान जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने लाठी चार्ज किया लाला राजपत राय पे। भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को पुलिस लोगों ने कैच कर लिया था, मतलब पकड़ लिया था। ये हेल्पलेस थे, उस समय बचा ना सके। उस समय उन लोगों ने बूटों से लाला राजपत राय को उस पब्लिक फील्ड में मार रहे थे, जिसके दौरान गंभीर चोटें आई लाला राजपत राय जी को, और कुछ समय के पश्चात उनकी निधन हो गई। जब वो निधन हुआ, निधन होने के बाद पुनः जब ये राजगुरु, सुखदेव, इन लोग एक जगह पे मिले जहां पे सुभाष चंद्र बोस भी थे और चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि खून का बदला खून। तब वो पहला अटैक था जो बम के द्वारा किया गया था, हमारे फ्रीडम फाइटरों द्वारा अंग्रेजों पे अटैक था। उसी के बाद अरेस्ट हुआ उनका। तब जो कहा जाता है ना कि ये तो बन जाओ इतना अच्छा या तो बिगड़ जाओ इतना अच्छा। तो जब उन लोगों ने वो चीज छोड़ा कि हमें अहिंसा के माध्यम से कुछ मिलने वाला नहीं है, हमने लाला राजपत राय जी को खो दिया, हमने अपने आइडल को खो दिया, तो हमें भी उन्हीं के उसी भाषा में बात किया जाना चाहिए जिस भाषा में वो समझते हैं। अटैक का मतलब अटैक, by hook, by crook. That's meaning we need to take the revenge in the same way, in which way they can learn to that. Like opposite side, they have also daring to the give reply to them. So after that, उसके बाद वहां पे उन लोगों ने बम फोड़ा, जिसमें जिसको मारना था उसके बजाय दूसरे जवानों की सही मतलब जवानों का मर्डर हुआ, मर गए वो। तब उसी से हम हमारे देश की आजादी की एक स्पिरिट जिसे बोल सकते हो आप, एक बोल सकते हो कि फुहारा, लव, पब्लिक में खून, उनका सर्कुलेशन बढ़ गया। उन लोगों में भी उत्तेजना आई कि ये समय है, अब हमें एक साथ आना चाहिए और हमें जुल्म और सितम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और उन लोगों को ये बात पता था कि आसान ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी वो नहीं होता, उसके अपोजिट होता है। लेकिन हमें दोनों स्वीकार होना चाहिए, जो हमारे पक्ष में आए, जो हमारे विपक्ष में आए। और उसी डिसीजन के दौरान वो जो स्प्रीड हुआ, जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, उसी का नतीजा है आज हम और आप लोग बैठ के यहाँ पे ये सेशन करने के लिए स्वतंत्र है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद महोदय शरद जी। सबसे आग्रह होगा कि तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें सब लोग। और सच में सर, हम लोग हर एक सदस्य जो है अलग अलग विषयों को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सच में यह सेशन एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा बनते जा रहा है। जैसे कि आप जो है हमारे एक ऐतिहासिक जो क्षण था, लम्हा था, उस विषय को लेकर के आए, जो कि नहीं हमारी जो आजादी से पहले की जो एक परिदृश्य था, जो हमारी स्थिति थी वो कैसी थी, और उसमें किन किन वीर पुरुषों का योगदान रहा है, जिससे कि खुले आम जो है हम लोग आज इस तरह के मन चाहे अपने जो भी मर्जी आता है हम करते हैं, मतलब एक स्वतंत्र हुए उन महान वीर पुरुषों के कारण। तो कहीं ना कहीं सर बहुत ही शानदार था, बहुत प्यारा था। धन्यवाद। अभी पुनः चाहेंगे कि बिना विलंब किए हुए मैं एक बार महोदय देवी दयाल सर जी को उपस्थित करना और आग्रह करेंगे कि और प्यारा एक शानदार सा उपस्थिति आप एक दर्ज करें और उपस्थित हों और सत्र को आगे की तरफ लेकर चले। महोदय देवी दयाल सर जी से आग्रह। महोदय देवी दयाल जी से आग्रह है कि सत्र बिजी को हो आगे गए। बढ़ाएं। शायद व्यस्तता के कारण हम लोगों को वह जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं।
कोई बात नहीं, तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे सर हाँ मैं आप चाहता बोलिए। हूँ कि किसी किसी और को मौका दिया जाए। तब तक मैं जरूर, सर थोड़ा सा व्यस्त हूँ। मैं बिल्कुल चलेगा, वापस आ रहा हूँ अपने निश्चिंत रहिए, नई एनर्जी निश्चिंत के रहिए। साथ में। जरूर, मैं निश्चिंत रहिए। बोलूं? शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, कौन है? सो किशन आ, कुमार जी। हाँ, किशन कुमार जी, प्लीज आप अपने से सत्र को आगे बढ़ाएं, फिर हम आलिया महोदय जी तक पहुंचेंगे। सो प्लीज आप जी एक अपने तरफ से एक प्यारा सा और उपस्थिति दर्ज करें और सत्र को जी आगे बढ़ाएं। जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक कविता है, फूल की अभिलाषा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये फूल की अभिलाषा एक बार बताऊं। चाह जरूर। नहीं मैं सुर वाला की, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब, चाह नहीं सम्राटों के सब पढ़ के हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वन वाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। उसके बाद आगे चाह नहीं मैं सुर वाले के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद पर ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर बाग चढ़ा, पर भाग पर चढ़े इतलाऊं। मुझे मुझे तोड़ लेना वन वाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ पर जाए वीर अनेक। मेरे पास यही इतनी छोटी सी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामधारी रामधारी दिनकर जी का है ना? रामधारी सिंह नहीं, दिनकर। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। बहुत प्यारा, बहुत बहुत। सर हमको याद है कि हम बचपन में अ, जब हम 5वीं या 6ठी क्लास में थे तो ये कविता था सर उसमें, और हमने इसको पढ़ा है सर। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज वो दिन। हम मैं आंख बंद करके भी महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि सच में जब हम लोगों की क्लास में जो एक टीचर थी, क्लास टीचर थी, वो आती थी और मतलब सुनती भी थी कविता हमेशा, मतलब हफ्ता में एक कविता सुनती ही सुनती थी। तो उसमें से एक कविता ये भी था, 5वां में था या 5वीं क्लास में या फिर 6ठा क्लास में था, अब पूरा मैं क्लियर नहीं हूँ, बट था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर मुझे कि धन्यवाद। मतलब बचपन सा याद आया या बचपन याद आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा था, जब कोई ना बोले तो बता देना। मेरे हाँ, पास अब भरे है बॉक्स। जरूर जरूर जरूर, मैं जरूर आमंत्रित करूंगा। सो अभी हम चाहेंगे महोदया निशा जी तक पुनः एक बार और पहुंचना और आग्रह करना। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमें आप सुन पा रही हैं, तो हमें यह पुष्टि किया जाए कि आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं और अभी आप जी यहाँ सर। हैं। हाँ, सो पुनः एक बार जी हम आपका स्वागत करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना है कि दोबारा आप अपने उपस्थिति के साथ चार चांद लगाने की इस सत्र में एक प्रयास और करें। हम सभी का इच्छा और एक चाहत है कि आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं अपने से। जी सर, धन्यवाद। एक भजन है जो मैं सुनाना चाहूंगी, श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का। तो जरूर। ऐसे मैं ये सुनाना चाहती हूँ। तो श्री राम जी जब भरी सभा में विभीषण जी ने ताना मारा हनुमान जी को, तो उन्होंने ये बोला, ना चलाओ बाण के व्यंग ए विभीषण, ताना न सह पाऊंगा। क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे लंका पति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ये लंका पति विभीषण, ले तुझको मैं आज दिखाऊं। श्री राम जी के श्री हनुमान जी के उसमें सॉन्ग है ये। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के लगी में श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, पारसीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, कोई मस्ती ना सागर के मीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बस यहीं समाप्त हो। धन्यवाद। सभी से आग्रह होगा तालियां जरूर बजाएंगे। बहुत प्यारा भजन था, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शानदार, सच में बहुत अच्छा। हाँ, बहुत प्यारा लगा महोदया जी, बहुत अच्छा लगा। और देखिए कितना ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है कितना प्यारा प्यारा भजन जो है हम लोग संगीत का एक जो है माध्यम बना करके और यहाँ पर आज एक उत्सव मना रहे हैं। और हम लोग जो है आज इस क्षण में बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग आज इस सत्र को एक अच्छा अनुभव और एक आज का पल को हम लोग एक खूबसूरत सा पल बना रहे हैं। हर समय हम लोग यह भी जानते हैं, समझने की ऐसा पूर्णतः कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि जीवन का मकसद सिर्फ जो है खुश रहना है। और हम लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आखिर हम खुश कैसे रहें, क्या ऐसी सारी गतिविधियां हो सकती हैं जिसमें अगर हम जाकर के शामिल होकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर लें और मतलब एक बहुत ही अच्छा तरीका से हम जीवन को व्यतीत करें। तो बहुत प्यारा लग रहा है सब लोगों को सुन करके कि कितना बड़ी मतलब बेहतरीन तरीका से, अच्छी तरीका से, गंभीरता और शालीनता, मधुरता के साथ में अपने गाना को, भजन को, ऐतिहासिक क्षण को हम लोग चर्चा में ला करके और उत्सव बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा महोदया जी को। निशा महोदया ने जो कहा है सर कि पहले वो हनुमान जी लंका में गए, तो मैं एक पंक्ति मेरे याद आ गई सर, ये मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं बीच में आप इंटरप्ट कर रहा हूँ। जरूर स्वागत। इसके बाद शरद जी बोलेंगे। जरूर स्वागत। जब यह बात की पुष्टि हो गई कि सीता का हरण हो गया और सीता को लंका रावण ले गया हर कर, उनको इस बात को पता चल गया। ऐसे चला जब जटायु ने देखा, जटायु के पंखे कटे मिले, ये बात आप लोग सब जानते हैं। तब ये डिसाइड हुआ कि लंका में जाए तो कौन जाए। बड़ा प्रश्न वो हुआ, सुग्रीव ने सभा को बुलाया हाँ भैया कौन जाए वहां पर, कौन जाए। जब राम भगवान जो है उनको ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, देखे जटायु जो है वहां पर अपना पैर कटवा के उनका पंखों का रावण काट लिया है। तो वो आगे उनसे पूछे भैया किसने काटा, तो जटायु ने बता दिया कि लंका पर तो रावण ले गया, मैं उससे युद्ध किया और मैं हार गया, मैं नहीं जा पाया। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब उनको हनुमान जी मिलते हैं कि ये पत्थर की शिला पर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करते हुए एक बंदर वहां मिलता है उनको, राम भगवान को। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया ये यहाँ जंगल में ये राम राम कौन कह रहा है यहाँ पर, चलो देखते हैं, ये कोई आपका भक्त ही होगा जो राम राम कह रहा है। तो गए वहां पर, देखे तो एक बंदर जो है राम राम जप रहा था। गए, बंदर को प्रणाम किया दोनों भाइयों ने, अब पूछा हे बानर राज आप हो कौन। तब तो उन्होंने बताया कि मैं अपना परिचय दिया कि राम भक्त हनुमान हूं मैं आपका कितने युगों से जो है दर्शन करने के लिए भगवान प्यासा था, बहुत युगों से, आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तब उन्होंने कहा हे
आप जो है यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हो इस साधु के वेश में, अंग में कुछ नहीं है, पैरों में कुछ नहीं है, ऐसे आप दोनों भाई क्यों यहाँ पर जंगल में भ्रमण कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी समस्या को बताया कि ऐसे ऐसे सीता माता को वो हरण करके ले गया। तब हनुमान जी कहें, राम भगवान कहें कि ऐसी ऐसी बात है। तो हनुमान जी कहें आपकी चलो हम मदद करेंगे, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। कहें कैसे करोगे? कहें कि हमारे पास यहाँ पर एक बानरों के राजा हैं, चलो वो राजा क्या है उनसे मैं मिलवाता हूँ। वो राजा जो थे सुग्रीव थे। अब सुग्रीव को उनके भाई एक बाली था, ये बहुत ही अच्छी रोचक कथा है। और सुग्रीव दो भाई थे सर, एक उनका जो भाई था एक बाली और सुग्रीव दो भाई थे। और बाली जो था बहुत ही अन्यायी था सर वो। तो उसने क्या किया सर, सुग्रीव का सारा राजपाट हड़प लिया सर, और इनको मारा खूब, और इनको पत्नी को भी उसने जो है अपनी पत्नी बना दिया। इतना बड़ा अत्याचार किया सर। वो राक्षस ही था समझ लो कि तुम साले राजपाट सब ले लिए, थोड़ा सा भाई है, थोड़ा सा छोटा सा कोना दे देते, वहां अपने पत्नी और बच्चों परिवार के साथ वो रहता। लेकिन उस बाली ने क्या किया सर, उसको मार कर खदेड़ दिया और उनकी पत्नी को नहीं भी। नहीं सर 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 सर, वो जो मार के खदेड़ दिया था वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। क्यों? हाँ क्योंकि जब जब वहां पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि मेरा भाई ही मुझे ब्लॉक करके आ गया गुफा में, और हाँ जबकि जो सुग्रीव जी थे उन्होंने ये सोच रहे थे कि वहां पे खून बहुत सारा बह के बाहर आया, क्योंकि वो हाँ जब एक राक्षस आया वो रोज रोज ललकार रहा था। तब उस समय हाँ सुग्रीव और बाली जी ने लड़ाई करने गए, तो बाली जी ने ये बोला था सुग्रीव जी को कि आप द्वार पे रहिए और हम जा रहे हैं हम अंदर अंदर गुफा जा में रहे हैं। मारने उसको। हाँ, जबकि वो बहुत बलशाली थे, जो रावण को अपने कोख में दबा के रखे थे 6 महीना महीनों 6 के महीने महीने। हाँ, 6 महीना। क्योंकि तब उनको उस एक समय हाँ आशीर्वाद था कि जो उनके सामने आएगा उसका आधा बल इनके आ जाएगा, वही चाहे जो भी सेम करता बल, है। वही सेम बल उनको भी था। क्या नाम है, अंगद जी को, अंगद जी और वो जो क्या नाम है उनके बड़े लड़के का, क्या नाम था रावण के? मेघनाथ। 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 हाँ, मेघनाथ और ये दोनों एक ही शिष्य के गुरु, सॉरी एक ही गुरु के एक दोनों शिष्य थे थे। तो बार जी। बार अंगद जी उसको मारते थे, तो जो हाँ, जिस बार बार वो मारते थे। तो जब वो जो जाता था, तो जो क्या नाम था अभी आपने बताया था सर, कौन? रावण के सुग्रीव। लड़के का? नहीं नहीं, रावण अंगद। रावण के लड़के का। मेघनाथ। हाँ नहीं मेघनाथ। नहीं, मेघनाथ। तो वो मेघ जब रोता हुआ जाता था, मैंने कुमार विश्वास सर से सुना था, वो रोता हुआ जाता था तो गुरु ने गुस्से में आके एक बार शराब दे दिया था कि अगर हाँ आप दोबारा इसको मारे तो आप उनको कुछ मतलब ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा वो दे दिया था प्रॉमिस और शराब उनको कि आप पुनः ऐसा कुछ करते हो तो इसके बदले आप मर जाओगे। तो आप देखो, जब वो लंका उनको जाना था अंगद जी को, तब उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भय और डर नहीं है, बस मुझे इतनी सी बात है क्या मैं पुनः जीवित आऊंगा कि नहीं। इसीलिए जब वो पहुंचे, जब उनको पता चला कि रावण को पता चला कि अंगद आए हुए हैं, तो रावण बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उनको शराब था कि वो मेघनाथ को नहीं मार सकते। तब उसी ने पहले मेघनाथ को ही बुलाया था, ज्येष्ठ पुत्र को, कि फिर उन्होंने दूसरे वे में अपना रिवेंज लिया। तो वहां पे क्या बोलते हैं, जो मैं तो उधर चला गया अभी, जो सुग्रीव थे उनमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि मेरा भाई उस जो राक्षस से लड़ाई हो रही थी उसमें मारा गया और खून बहुत सारे आ रहे। तो उन्होंने वो रोड को, मतलब जो रास्ता था जिस मार्ग से बाहर आना था उसको, गुफा गुफा। हाँ गुफा, उसको ब्लॉक कर दिए। उनको ऐसा लगा कि राक्षस कहीं राज्य में ना आ जाए, बाहर ना आ जाए। तो अब वो इस बात से हो गए, जबकि जबकि वो क्या नाम था उनका, बाली महाराज ने राक्षस को ही मार डाला था। तब उनको इस बात का गुस्सा हो गया था कि मेरा भाई मेरे खिलाफ गया और उन्हें षड्यंत्र किया मुझे मारने का। तो कहने का मतलब होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात होती है, और हमें भी हर किसी को अपनी बात रखने की मौका देना चाहिए। और जरूर अंत जरूर। में मौका ना देने की ही वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उन्होंने राज्य से उनको बाहर कर दिया, उनके पत्नी पे अपना अधिकार जमा लिया, अंतःगत्ता उनके मृत्यु ही प्राप्त हुई। जबकि उनका
श्री रामचंद्र के द्वारा। थैंक यू। हाँ, तो ये कथा में बाद में भी, चलो बहुत अच्छा रहा, आपने इसमें ऐड कर दिया इस चीज को, जी प्रसंग बहुत अच्छा बन गया। तो जी सर जी थोड़ा सा बचा है और इसमें। जरूर। तो जब चलिए। सुग्रीव महाराज कहे कि सुग्रीव महाराज पास गए, वो भी कुटिया में, वहीं जंगल की कुटिया डालकर वहां पर बैठे हुए थे। तो वो एक राजा एक समय वो राजा थे, और उनको मार कर खदेड़ दिया उनका भाई। वो भी बेचारे वहीं भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो उनके साथ भी बहुत अन्याय अन्याय हुआ था। तो रामचंद्र जी कहे चलो भाई, आपके साथ अन्याय हुआ है, और सुग्रीव जी ने कमिटमेंट किया, हमको हमारे साथ न्याय करिए भगवान, और मैं हमारी पूरी सेना जो भी होगा, हम सब लोग उसमें मदद के लिए चलेंगे। तो राम भगवान कहे चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो राम भगवान, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, राम भगवान उनको लेकर गए, कहे चलो तुम उससे युद्ध करो, तैयार किए। वो डर के मारा अपने बड़े भाई उसके बाकी के सामने जा नहीं रहे थे कि एक बार मार के हमको खदेड़ा है, फिर मारेगा वो हमको। तो राम भगवान कहे कि भाई तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम चलो युद्ध करने के लिए। तो सुग्रीव बहुत डरते हुए सर किसी तरीके से तैयार हुए, और गदा लेकर वहां गए, उसको ललकारे कि तुम आओ युद्ध करो हमारे सामने। तो बाली भी निकला, दोनों लोगों में जो युद्ध होने लगा सर। अब यहाँ विडंबना ये थी सर कि दोनों भाइयों की शकल एक जैसे थी, बानर थे वो लोग, और दोनों लोगों की शकल जो है एक ही जैसे थी। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये कौन बाली है, कौन सुग्रीव है। अब दोनों में युद्ध सर होने लगा सर। अब बाली जो है सुग्रीव को मर मारा सर, उनको मर बधाई गदा मार कर उनकी हड्डी तोड़ दिया वहीं पर। और राम भगवान देखते रह गए। राम भगवान सोचे मैं बाण मारूंगा, अब हमको पहचान में नहीं आ रहा किसको लग जाए वो। अब उनकी हड्डी मार कर शरीर गुलगुल हो गया सर, वो भाग कर चले वहां से भाग के चले आए रोते रोते। अब गुस्सा हो गए भगवान के ऊपर, कहे कि तुम अब हमको जो है आप वहां युद्ध में कुदवा दिए, और तुम झूठे हो, ये हो वो हो। तो उन्होंने भाई राम भगवान ने अपनी मजबूरी बताया कि मैं बाढ़ चलाता, कहीं तुमको ना लग जाता भाई उसमें, तुम्हारी शकल ही वैसे थी, दोनों लोगों की शकल मिल रही, बताओ मैं कैसे बाढ़ चलाता। अब मेरी भी वहां पर मजबूरी थी आपको। कहे कि अच्छा चलो तुम दोबारा से युद्ध करो। नहीं नहीं भैया भगवान, अब मैं नहीं जाऊंगा युद्ध करने, बहुत मारा है मेरी, आज तक मेरा शरीर दर्द कर रहा है। अब मैं युद्ध दोबारा नहीं करने जाऊंगा, मेरी हड्डी पूरी चूर चूर हो गई है। राम भगवान कहे देखो सुग्रीव, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और तुम चलो युद्ध करने के लिए। अब की बार मैं कुछ ऐसा आइडिया बताऊंगा कि अब की बार नहीं होगा, क्योंकि दोनों सकल योद्धा है। चलो ये मैं अपनी मैं माला बोलो। तुमको पहना, मैं अपनी माला तुमको पहना रहा हूँ। तो उन्होंने सुग्रीव को अपनी माला पहना दिया सर। फिर से सुग्रीव को ललकारे, तो बाली आया, कहे आज इसका फिर से सामत आ गया है, आज इसको फिर तोड़कर फिर भगाना है। तब सर दोनों लोगों में युद्ध हुआ। तो उनको जो है माला पहनाए हुए थे, तो पहचान गए, राम भगवान पहचान रहे थे जो मेरी माला पहना वो सुग्रीव है। तो उन्होंने बाण मारा, तो उसको लग गया बाण, बाली को लग गया सर। चलो ठीक है, बाली मरा, फिर हुआ। तब इसके बाद अब ये हुआ कि लंका कौन जाए। तो सभी बंदरों में मीटिंग हुई, तो उसमें नियुक्ति हुई हनुमान जी की। अब हनुमान जी सर बलशाली तो बहुत थे, लेकिन इनको जो है अपने बल का पता ही नहीं था कि मैं जा ही नहीं सकता। इन्होंने मना कर दिया, भैया मैं कैसे जाऊंगा। अब हर डिपार्टमेंट में, जैसे बीजेपी में अमित शाह जी चाणक्य है, और हमारे हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग जो है बुद्धिमान लोग सब भरे हैं। तो वैसे सर उनके यहाँ एक जामवंत जी थे। जामवंत जी ने कहा हनुमान तुम क्यों नहीं जा रहे हो। कहे मैं कैसे जाऊंगा, इतनी बड़े सागर है, मैं पार कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो जो है वो सूर्य को ले लिया, वो समझकर जो सहस्त्र योजन पर दूर है, कि सेब समझकर या फल समझकर तुमने सूर्य को ले लिया भाई, और तुम कह रहे हो कि मैं लंका में नहीं जा सकता हूँ। उनको अपना बल याद दिलाया हनुमान जी को सर। तब हनुमान जी को पता लगा कि हाँ भैया हम तो इतने बलशाली हैं। नहीं तो उनको पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा बलशाली हैं सर। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े, तो सुरसा नाम की राक्षसी आई सर। सुरसा नाम राक्षसी एक उनको मिली वहां पर सर। जब उसे युद्ध करना चाहे, वो युद्ध करना चाहिए इनसे, इनको रोकना चाहिए, वो परीक्षा ले रही थी। उसको भगवान ने ही भेजा था
कि हनुमान जी देखो कहीं दगाबाजी तो नहीं करेंगे हमारे साथ में। तो जब दोनों में युद्ध हुआ, सुरसा जो है मुंह जो है 1 किलोमीटर बाती थी, तो हनुमान जी अपना मुंह अपना शरीर 5 किलोमीटर लंबा कर लेते थे। सुरसा अपना मुंह 10 किलोमीटर फैलाती थी, तो वो अपना अपना जो है शरीर जो है सर वो 15 किलोमीटर का कर देते थे। ऐसे 7 जोजन ते आनन कीन्हा, जब सहस्त्र जोजन जो है उसने मुंह फैला लिया सर, तो अति लघु रूप पवन सुतली नहा, तो उसी समय हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण कर लिया और उसके पेट में समा गए, और उसको जो है तब जो है उसका अंत हो गया सर। तब इसी तरीके से हनुमान जी लंका में गए। आगे बहुत सी कहानी है, तो निशा सही मैम बात। ने थोड़ा सा सुनाया था, तो हम भी प्रसंग ये थोड़ा सा याद आ गया। राइट। तो सो धन्यवाद शरद धन्यवाद। जी, आप अपना बताइए जो आप कह रहे थे। धन्यवाद। जरूर। जी धन्यवाद जी। सर। बहुत प्यारा था, और हम लोग हमेशा देखते हैं रामायण में ये सारी सीन, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज आपकी भी तरफ से हम लोगों ने सुना, तो धन्यवाद कि आपने इस तरह के मतलब कथा को रखे आप। धन्यवाद। सो अभी चाहेंगे कि विलंब न करते हुए तो पुनः जो है एक बार हम महोदय देवी दयाल जी को उपस्थित करना चाहेंगे, स्वागत करेंगे, और आग्रह रहेगा कि आप एक बहुत प्यारा से शानदार एक गाना के साथ अपना उपस्थिति दर्ज करें। सर मेरे पास अभी 2 गाने हैं, जरूर। जिसमें कि एक चूंकि भक्ति में माहौल बना हुआ है तो मैं भक्ति गाना भी एक पेश करूंगा। जरूर उसके सर। बाद फिर हम दूसरे रोमांटिक गाने की तरफ बढ़ेंगे। जरूर गाना रखें सर। धन्यवाद सर। जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी, मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो ए बांके बिहारी, चरण देखे जाऊं या मुखड़ा निहारूं, ये दिल दे दूं पहले की जहाँ पहले वारूं, जहाँ पहले वारूं, ये कजरारी आँखियाँ, ये लटकारी आँखियाँ, ये कजरारी आँखियाँ, ये लटकारी आँखियाँ, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, जरा पास बैठो हे बांके बिहारी, ये सूरत जो राधा के मन में समाई, जिसे देख कर मीरा महल छोड़ आई, महल छोड़ आई, मैं बलिहारी जाऊं इस पे मुरारी, मैं बलिहारी जाऊं इस पे मुरारी, पलक में पियो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो हे
बांके बिहारी जरा पास बैठो है बांके बिहारी। कई जन्म बांधे तपस्या के धागे किसी और संग कान्हा नेहा न लागे नेहा न लागे मेरी ओर देखो हे मेरी ओर देखो हे गिरधारी मेरी ओर देखो हे गिरधारी। पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी जरा पास बैठो है बांके बिहारी जरा पास बैठो है बांके बिहारी। जय श्री वाह वाह कृष्ण। वाह वाह, मजा आ सर, गया, मजा। क्या बात है सर, सच में बहुत बहुत प्यारा। मतलब लुभा दिए सबको सबको जो है एकदम से झुमा दिया आप सर। जितनी प्रशंसा की जाए देवी दयाल सर की उतनी कम है। इन्होंने इनके लय में इनके जो है गले का मतलब तारतम्य इतना अच्छा है कि गला जो है आवाज डाउन नहीं हो पाई। यहीं पर अगर हम सही लोग होते हमारा गला ही मतलब जवाब दे देता। लेकिन सही बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही काबिल तारीफ। इसीलिए तो हम धन्यवाद कहते सर हैं कि इस धन्यवाद। मंच को एक बहुत बड़ा जो है एक चेहरा है महोदय देवी दयाल सर जी, जो कि अपने उपस्थिति में सबको झुमाने की एक सक्षम और ताकत रखते हैं। और जहाँ भी कहो जो भी सत्र में एक गतिविधियां चल रहा हो अपने पूरे सूझबूझ और अपने पूरी समझदारी से, चाहे वह इंग्लिश सभा हो और उसमें हम लोग किसी विशेष बिंदु पर बात कर रहे हो, इनको इनकी बात रखने की तरीका को देख करके हर दिशा में हम लोग सीखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार महोदय देवी दयाल सर जी, बहुत शानदार था। चाहेंगे कि धन्यवाद पुनः सर। आपको दूसरा एक गाना जो था उसके साथ आप अपना पुनः एक बार और गाना को रखें जो बहुत बिल्कुल प्यारा। सर। जरूर। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि क्या मेरी आवाज कट रही थी या कहीं भी कटी। थोड़ा सा मतलब ब्रेक हो हल्का हल्का कभी कभी, मतलब जैसे ब्रेक हो रहा था तो फिर फ्लो पकड़ ले रहा था। सो उस तरह की चीजें थी थोड़ा सा। ओके सर। अरे सर बाकी ठीक है। इतना बाकी अच्छा ठीक। गला, आवाज को इन्होंने पूरा पकड़ा संभाला, वो किया जहां डाउन हो रहा था दिया इन्होंने एकदम। सच में सच में बहुत ही काबिल तारीफ, काबिले तारीफ, और बहुत ही लास्ट में काबिले थोड़ा तारीफ। गड़बड़ हो रहा था मैंने इसको संभाला। संभाल दिया सही। एकदम, डाउन होने ही सच नहीं में। पाया, ये समझ लीजिए। ठीक है सर तो सो इस बार एक रोमांटिक सॉन्ग है। हाँ जरूर। रोमांटिक सुनाओ कुछ सैड सॉन्ग। सैड चलिए सर सैड ही सुना देता हूँ फिर। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। पहली दफा यूं ऐसे मिली तू बन गई दिल की धड़कन दिल का ये मामला नाजुक बड़ा है हाल रखना सनम आई है जब से तू जिंदगी में आई है जब से तू जिंदगी में तुझ बिन जीना गवारा नहीं पहली दफा यूं ऐसे मिली तू बन गई दिल की धड़कन दिल का ये मामला नाजुक बड़ा है संभाल रखना सनम तू है सफर मेरा तू मेरा रास्ता जीऊंगा मैं तेरे संग ये मेरा वास्ता
सागर सी आंखों में डूब न जाऊं, लगता है डर मुझे मैं खो न जाऊं। चाहत में तेरी सब कुछ, चाहत में तेरी सब कुछ भुला दूं, चाहत में तेरी सब कुछ भुला दूं, बंजारा बन के तेरे इश्क में पहली दफा यूं ऐसे मिली तू, बन गई दिल की धड़कन। दिल का ये मामला नाजुक बड़ा है, संभाले रखना सनम। तरसता है दिल मेरा मोहब्बत को तेरी, अब तो तेरी मेरी मिलन है जरूरी। जिंदगी ये मेरी तेरे बिन अधूरी, आ जाओ पास मेरे दुआ है हमारी। मोहब्बत में तेरे दुनिया को छोड़ दूं, मोहब्बत में तेरे दुनिया को छोड़ दूं, तुझ बिन जीना मुमकिन नहीं। पहली दफा यूं ऐसे मिली तुम, बन गई दिल की धड़कन। दिल का ये मामला नाजुक बड़ा है, संभाले रखना सनम। हो गया सर। वाह वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सुंदर। मधुप्रिया जी से धन्यवाद भी सर। पुनः मैं एक बार आग्रह करूंगा कि मधुप्रिया जी अपना एक प्यारा सा कुछ, अगर कोई गीत है आपके पास तो प्लीज उसके साथ एक अपना आखिरी आज का गीत रखें। First of all, Jai Sri Krishna, I love you once again. And thank you, sir, for giving the chance. So, again, एक सॉन्ग, एक भजन कृष्णा जी को और सभी को समर्पित है। मुकुट सिर मोरिका मेरे चित्त चोरिका, मुकुट सिर मोरिका मेरे चित्त चोरिका, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोरिका मेरे चित्त चोरिका, मुकुट सिर मोरिका मेरे चित्त चोरिका। राधा रमन नहीं बुलाना हमारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सन देखा कोई पहले अगाड़ी, दीवानों ने कहा है विचार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट लजा कमल लजाए तेरे नैन को देख कर, भूल घटाए तेरी कजरे की रेख पर, कमल लजाए तेरे नैन को देख कर, भूल घटाए तेरी कजरे की रेख पर, दिल जान सब तुझ पे बाढ़ के, दो नैना सरकार के, दिल जान सब तुझ पे बाढ़ के, दो नैना सरकार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से,
दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, कई जन्मों से दर्शन को प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, कई जन्मों से दर्शन को प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, दीवानों ने कहा है विचार के, दिल जान सब तुझ पे बाढ़ के, दीवानों ने कहा है विचार के, दिल जान सब तुझ पे बाढ़ के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोड़ का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोड़ का मेरे चित चोर का। जय श्री कृष्णा, लव यू। बहुत 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 सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रदर्शन, धन्यवाद। इतना प्यारा। पुनः एक बार और आपका भजन था। देवी दयाल सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं उनके बारे में। नहीं, बड़ा प्यारा गाना गाया मैडम ने, का धन्यवाद। सच में बहुत प्यारा था। सो धन्यवाद। अभी सब लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी के तरफ अगर कुछ भी बचा जो आज रखना था, अपना निशा महोदया जी से, शरद सर जी से, महोदय जी से, दीपेंद्र महोदय जी से, साथ में देवी दयाल महोदय जी से पूछना चाह रहा हूं कि अगर कुछ बच रहा है जो आज के सत्र में विशेष तैयारी का एक हिस्सा था और जो छूट रहा है, तो इस लम्हा में हम लोग उसको भी कैद करने की पूर्ण कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सो यह अब आप सभी को समर्पित कि जिसके तरफ कुछ बचा उसके साथ इस सत्र को एक आगे बढ़ाए, फिर हम लोग आज के लिए सर कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी हमने अच्छे से कर लिया। हाँ, अच्छा हुआ। और मैं एक भोजपुरी गा दूं क्या सर, कि अगले बार के लिए रखूं? जरूर जरूर, अगला बार के लिए दूसरा होगा। सर अब गाने कम पड़ रहे हैं, अब धीरे धीरे गाने खत्म हो रहे हैं। फिर से रिपीट होंगे गाने, फिर से दोहराए जाएंगे गाने की। ठीक है सर, एक गाना भोजपुरी का करता हूँ। जरूर। गोरिया चाल तोहार मतवाली, गजरा गजरा कान के बाली, हो गोरिया चाल तोहार मतवाली, गजरा गजरा कान के बाली, लाली बिंदिया से निंदिया हराम हो गइल, हराम हो गइल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गइल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गइल, बाटे बोलिया मेरा आज सुन के लागे बड़ी लाज, बाटे बोलिया मेला राज सुन के लागे बड़ी लाज, हमरा बेचैन दिल के आराम हो गइल, आराम हो गइल, राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गइल, राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गइल, आँखियाँ में जब से बाखियाँ समाइल, प्यार कौन चीज होला हमके बुझाइल, तोहरा से मिटल रानी मनवा के भूख हो, दिल के सुकून मिलल आँखिया के सुख हो, दिल के सुकून मिलल आँखिया के सुख हो, हर एक धड़कन में बस तोहरे नाम हो गइल, नाम हो गइल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गइल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गइल, का जाने कैसन ई कैला तू जादू, बिन तोहरा मनवाई रहता बेकाबू,
रहलू अनजान तू त बन गईलू जान हो, तोहरे में बसे लागल हमरो परान हो, तोहरे में बसे लागल हमरो परान हो, तोहर बहिया में नैया नीलाम हो गइल, नीलाम हो गइल, राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गइल, राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गइल। हो गया सर। सभी लोग ताली बजाएंगे क्योंकि बहुत प्यारा सर था गाना, तो बहुत बहुत प्यारा नहीं बहुत तो हंसी वाला लगता गाना है सर का फेवरेट गाना है। सुमित सर का फेवरेट गाना है ये। नहीं, मैं सच में फेवरेट गाना है मेरा। और सर जब गा रहे थे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा था, और ज्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं खुद में भी गुनगुना रहा था। और मतलब कि क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा हाँ, महोदय जी बहुत आपकी अच्छा गाया तरफ है, से भी। बहुत अच्छा हाँ, गाया इन्होंने। बहुत 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 अच्छा गाया इन्होंने। ये इसलिए सर तो हम लोग काफी इनको दिनों से लिस्ट में था और कभी गा ही नहीं पाया, तो आज मैंने सोचा गा ही लेता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, एकदम दिल को भाव विभोर कर दिया भाई। बताइए। दीपेंद्र बहुत सर शानदार था। आप कमेंट करेंगे तो मुझे हंसी आएगी। नहीं नहीं, अच्छा था सर। आपके सर पर जो है गायक समूह के एक जो ताज होता है, प्रतिष्ठा ताज कह लिया जाए, या सम्मानित ताज कह लिया जाए, पहना देना चाहिए। आपके सर पर जो है उसको शोभित कर देना चाहिए, सुशोभित कर देना चाहिए। सच में धन्यवाद बहुत सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों जैसे लोग आए हर क्षेत्र में, तो उसका गरिमा बढ़ेगा, उसका एक अपना अस्तित्व होगा, अपना हर एक मतलब खूबसूरती होगा। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। अभी मैं चाहूंगा कि आलिया महोदया जी अगर कुछ बात रखें अपने तरफ से। हम लोग आखिरी पड़ाव पड़ाव में हैं आज के इस विशेष सत्र के। परंतु पुनः मैं एक बार कॉल करूंगा उसके पश्चात भी, कि आलिया महोदया जी। Hello, sir. Hello, everyone. Sir, I don't have anything, but I will. Uh, 4 lines I have. जरूर उसके साथ सत्र को आगे बढ़ाएं और Okay. फिर आज के सत्र को पूरा किया जाए। तो एक छोटी सी पोयम है, तो मैं उसी को ही बोल देती हूँ सर। आखिर एक ही तो जिंदगी थी, वफाएं किस किस से करते। आखिर एक ही तो जिंदगी थी, वफाएं किस किस से करते। अपने आप से, अपने सपनों से, अपनी काबिलियत से, अपनी सच्चाई से, या दूसरों की सोच से, या फिर रास्तों पे आने वाली रुकावटों से। या दैट्स ऑल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अ, आपकी लाइनें सच में मतलब एक बहुत गहरा पीड़ा था। उस लाइनें जो लाइनें आपने रखा अभी, बहुत कुछ बयां कर रही थी, और वो दर्द बयां कर रही थी जो खुद से खुद को वो सारी सवाल दागे जा रहा था। वो जो शख्सियत था या फिर व्यक्ति है, और शिकायत पर शिकायत की, क्या किया जाए और फैसला कैसे लिया जाए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आलिया में बहुत 4 लाइनें थी, बट बहुत अच्छा था, सबको अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। छोटा था और पावरफुल था। ये सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उस आवाज जिससे ये शब्द निकले थे, उस दोनों मिक्स एक तरह का कश्मकश था, जिसमें बिल्कुल एक दर्द अपीयर हो रहा था। सही बात। एक बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि रियल जो है ना प्रस्तुति हो रही है। जो कोई अपना खुद बयां करता है ना, तो उसकी टोन उसके साथ में होती है। जब हम सैड स्टोरी बोलते हैं तो सैड, वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैच कर रही थी, और मिक्स मैच सर कर रही थी। भावनाएं भावनाएं भी एकदम मैडम की जुड़ी हुई थी उसी जो उन्हीं बात, शब्दों के, कि वो लम्हा वो शब्द एकदम भावनाओं के इनके उसके साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दिया। देखिए आप सभी लोगों का अनुभव और पकड़ बहुत शानदार रहा है। यह हमें मजबूर कर रहा है कि हम लोग सभी को दायित्व बनना चाहिए कि महोदया आलिया जी से ये सवाल होने चाहिए कि सब कुछ सकुशल मंगल है।
या फिर कोई सवाल है जो आपको परेशान करे जा रहा है और उसका आप जवाब में आप बहुत ज़्यादा अभी पीड़ित हैं। सो ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं 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 सर, ये सिर्फ 4 लाइनें हैं जो कि सबकी लाइफ से सब अपनी लाइफ से इसको देख सकते हैं कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो सही बात। यस, सो आज का सच में सत्र बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा। अ, पूरी आज हम लोग 1.5 आवर में पूरे इस सत्र को हम लोगों ने पूरा किया है। 1.5 घंटा में रिकॉर्डिंग को हम इसी के साथ जो है स्टॉप करेंगे। साथ में हम जितने भी हमारे इस चैनल के चाहते हैं, जितने भी इस चैनल के प्रति एक बहुत ही एक गहरा विश्वास और भरोसा रख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसे ही सत्र को हमेशा हम लोग अपने तरफ से बेस्ट देते रहेंगे, सत्र के साथ आपके बीच आते रहेंगे और कई सारी गतिविधियां के साथ आएंगे, कई सारी चीजें होंगा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस मंच से। और यह तो अभी बस मैं यह पुष्टि करूंगा, सुनिश्चित करूंगा हम पूरी टीम के तरफ से, खुद के तरफ से भी, कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। तो आप लोग अपना भरोसा जैसे जता रहे हैं इस मंच के साथ, ऐसे ही जताएं। सदैव इस मंच के प्रति एक निष्ठा रखें, एक भरोसा रखें, एक विश्वास रखें। हम लोग दूर दूर तक आप लोगों को भरोसा नहीं तोड़ेंगे। और जो हम लोग सोच के साथ इस मंच का एक शुरुआत किया है, एक बिगुल फूका है हम लोगों ने, तो उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। जो सोच के साथ आप एक सब्सक्राइबर्स और इस लेट्स टॉक लाइव का एक फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ बने। हम लोग सदैव आपके साथ रहेंगे और हमेशा ही आप लोगों के लिए, जो आपकी अगर कमेंट्स के माध्यम से या फिर इसके अलावा किसी माध्यम से आपकी बात हम तक पहुंचती है कि शायद आप लोग कुछ और भी चाह रहे हैं, डिस्कशन का जो है, जो कुछ नया भी चाह रहे हैं, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं वो डिस्कशन का पार्ट बनना चाहिए, लेट्स टॉक लाइव के माध्यम से इस चर्चा का विषय बने, तो हम लोग वो चीज भी करेंगे। जो स्थिति रहेगा उस हिसाब से हम लोग सब क्लियर करके उस चीज के ऊपर एक अच्छा से निर्णय करके और उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। परंतु पुनः एक बार और हम लोग आपके विश्वास पर सदैव खड़ा उतरेंगे। इस भरोसा के साथ हम आज के सत्र को एंड करते हैं। सो शुभ रात्रि आज के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।